भगवत गीता का छठा अध्याय, जिसे ध्यान योग के नाम से जाना जाता है, आत्मा की गहरी समझ और ध्यान के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय सिखाता है कि ध्यान द्वारा मन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है और आत्मा के सच्चे स्वरूप तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यहाँ मन की चंचलता और आत्मनियंत्रण के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। योग की राह पर चलने वाले साधक को सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। मन में आंतरिक विकारों को पहचानकर निरंतर अभ्यास के द्वारा उन्हें दूर करना आवश्यक है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि एकाग्रता की शक्ति के साथ साधक किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। मन को स्थिर करने के लिए साधना साधक को उसकी अंतिम मंजिल मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। इसके अलावा यह अध्याय मन और आत्मा के भेद को समझने में मदद करता है। आत्मा अमर और शरीर नाशवान है। जब साधक इस सत्य को अपनाता है तो वह जीवन की अस्थायी संतोष से ऊपर उठता है। ध्यान साधक को उसकी असली पहचान से अवगत कराता है और उसे शांति प्रदान करता है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया में नियमितता और समर्पण की आवश्यकता है। गुरु की शिक्षाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को ध्यान की विधि से अवगत कराया। ध्यान केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा के साथ एक गहन संबंध स्थापित करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे साधक को अपने इंद्रियों को वश में करके साधना में लीन होना चाहिए। इससे साधक आत्मिक शांति और सच्ची खुशी प्राप्त करता है। अंततः ज्ञान और ध्यान का योग आत्मा की वास्तविकता को जानने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। छठे अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि साधक का लक्ष्य केवल ध्यान करना नहीं, बल्कि उस ध्यान के माध्यम से सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। यह अध्याय हम सभी को याद दिलाता है कि ध्यान मात्र शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि आत्मा की दिव्यता और ज्ञान की ओर ले जाने वाली एक पद्धति है। यह अध्याय साधारण इंसान के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अध्याय में ज्ञान और उसके वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया गया है, जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है। ज्ञान की यह गहराई व्यक्ति को आत्मिक संतुलन और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कई चुनौतियां और संघर्ष होते हैं। छठवें अध्याय के शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे इन सभी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से हम न केवल अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं का भी सही दिशा में पालन कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि ज्ञान ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण विषय विज्ञान है, जो केवल बाहरी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्निहित सत्य को भी उजागर करता है। इससे हमें अपने भीतर की शक्ति और उसकी पहचान के लिए प्रेरणा मिलती है। जब हम अपने अंदर के ज्ञान को पहचानते हैं, तो हमारी पहचान केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं रह जाती। हम एक उच्चतर और व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। जीवन में संतुलन स्थापित करने के लिए गीता का यह अध्याय महत्वपूर्ण लगता है। ज्ञान के अनुसरण से न केवल हमारी सोच में परिवर्तन आता है, बल्कि हमारे कार्यों में भी एक सकारात्मक बदलाव होता है। साधक या सामान्य व्यक्ति जब गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाता है, तब वह आंतरिक संघर्षों से उबर कर आगे बढ़ता है। छठवां अध्याय केवल एक शास्त्र नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला को समझने का एक साधन है। सत्य के प्रति जागरूकता और ज्ञान की व्याख्या ने व्यक्ति को एक संपन्न और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा दी है। इसलिए भगवत गीता का छठवां अध्याय न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि जीवन के यथार्थ के लिए भी आवश्यक है। इसे आत्मसात करके हम एक आत्मनिर्भर और सफल जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमने गीता के छठे अध्याय का अध्ययन पूरा कर लिया है, जिसमें आत्मा की गहराई और ध्यान की महिमा को समझा गया। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं, जो हमें और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेगा। सातवां अध्याय भगवत गीता में ज्ञान और ज्ञान का ज्ञान विषय पर आधारित है। यह अध्याय हमें ईश्वर के स्वरूप और उनके प्रति भक्ति के महत्व को दर्शाता है। आपका साथ इस यात्रा में अति महत्वपूर्ण है। हम इन गूढ़ विषयों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप विचार और साधना की इस यात्रा में सही दिशा में आगे बढ़ सकें। हम आपके सहयोग से अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को साझा कर सकेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।